अगर आप पुनरुत्थान दिवस पे, रिजरेक्शन डे पे सिर्फ ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए इसलिए मैं खुश हूँ, तो आपको आधा मैसेज मिला है कि हमें अब किसी अपने की याद आई तो क्या हम ना जाएं। अगर हमें किसी अपने की याद आई है, हमें उसे परमेश्वर के वचन के अनुसार याद करना है। बिल्कुल। और परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है? लोग जाते हैं, माला लेके जाते हैं, अगरबत्ती लेके जाते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं। जब लोगों को सिखाया तो लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ पैसा आप जो कह रहे हो वो सही है, पर कंडीशन है, नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। कह रहे तुम 1 रुपये 2 रुपये की माला भी नहीं ले जा सकते, 10 रुपये की माला भी नहीं ले जा सकते, लोग हमारे को बकेंगे, समाज क्या कहेगा। लोग क्रिसमस को सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा पर्व है वो पुनरुत्थान दिवस है। बिल्कुल सही। प्रेज़ द लॉर्ड जेम्स की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में बात करेंगे, एक और खास विषय पर बात करेंगे। 31 अक्टूबर 2025 को एक खास दिन है, रिफॉर्मेशन डे। रिफॉर्मेशन संडे जो बीता संडे चला गया, 31 अक्टूबर से पहले का संडे, वो रिफॉर्मेशन संडे कहलाया। लेकिन अब 31 अक्टूबर को न केवल रिफॉर्मेशन डे है, साथ ही साथ हैलोवीन भी है, और इसके अगले दिन यानी कि 1 नवंबर को ऑल सेंट्स डे है। ये 3 ओकेशन एक साथ हैं और तीनों के अलग अलग मतलब हैं। रिफॉर्मेशन डे पर हमने पहले बात की, जिसका वीडियो आपने कल पब्लिश हुआ तो आपने देखा। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल को थोड़ा सा ढूंढ लीजिए, सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो आपकी मर्जी है, वो आपकी इच्छा है। पर हाँ, यू कैन फाइंड आउट द वीडियो अबाउट रिफॉर्मेशन डे, व्हाई और क्यों, किस लिए ये रिफॉर्मेशन हुआ और ये ज़रूरी क्यों था। और अगर रिफॉर्मेशन नहीं होता तो ये वीडियो आप मुझसे नहीं सुन रहे होते। लेकिन साथ ही साथ आज है हैलोवीन। हैलोवीन क्या है, हैलोवीन की वजह से क्या क्या चीज़ें हुई। 8वीं शताब्दी में पोप के द्वारा हैलोवीन अनाउंस किया गया और हैलोवीन मनाना शुरू किया गया। हैलोवीन बाद में जाकर किसी और मोड़ पे पहुंच गया और आज ऐसे मोड़ पर है जिसके बारे में हमें बात करना पड़ रहा है। लेकिन अगला ही दिन ऑल सेंट डे है। ये क्यों मायने रखता है, इस पर बात करने की ज़रूरत क्या है, क्यों है, आइए बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रेवरेंड भास्कर फेडरिक। मुलाकात करते हैं एक बार। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो इस बात पर कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बात कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। रिफॉर्मेशन डे इसीलिए हुआ क्योंकि वचन पर बात नहीं हो रही थी जी, और पवित्र आत्मा ने यहाँ पर शुरुआत की मार्टिन लूथर के द्वारा। मार्टिन को खड़ा किया, मार्टिन खड़े हुए, और मार्टिन है जिनकी वजह से पूरी दुनिया में एक और नई तरह की बेदारी आई जिसकी ज़रूरत थी। पर साथ ही साथ 8वीं शताब्दी में हैलोवीन शुरू हुआ। हैलोवीन का मतलब ये कि पवित्र लोगों की आत्माओं के दिन को मनाया गया। ये अगेन आउट ऑफ बाइबल है, बाइबल के अनुसार नहीं है। आई रियली डू नॉट नो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बहुत समय तक कोशिश की मैंने कि पोप ने ये शुरुआत क्यों की, ऐसा क्या हुआ, किसी को खुश करने के लिए या किस तरह की वो शिक्षाओं में घिरे हुए थे। हमेशा से ऐसी बातें विवाद में रही। लेकिन अगला ही दिन शुरू होता है जो 1 नवंबर अब जो आने वाला है, ऑल सेंट्स डे, विच इज ओके अगर हम सिर्फ नाम तक रहते हैं। लेकिन जो लोग काम करते हैं वो और बुरा करते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू, व्हाई दीज 2 days, हैलोवीन एंड ऑल सेंट्स डे, आर रियली इन अ सब्जेक्ट व्हेन वी नीड टू टॉक अबाउट इट। क्यों ऐसा? इसलिए कि रिफॉर्मेशन जब हुआ था तो परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आया था। परमेश्वर के वचन का जहाँ प्रकाशन आता है, रोशनी आती है तो अंधेरा चला जाता है। सही कहा। हमें एक बात को याद रखना है। आज हमारे समाज में कई लोग यूनिटी की बात करते हैं जी। कई लोग इस बात पे बड़ा बल देते हैं कि हमारे समाज में यूनिटी होनी चाहिए। हाँ। पर परमेश्वर का वचन एक बात को स्पष्ट तरीके से बताता है, रोशनी और अंधकार के बीच में कभी एकता नहीं हो सकती। जहां रोशनी है अंधकार रह ही नहीं सकता। सही, बिल्कुल। देयर कैन नेवर बी यूनिटी बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस। बिल्कुल सही। तो रिफॉर्मेशन के जरिए जब लाइट आई तो अंधेरा चला गया। शैतान ने उस अंधेरे को वापस से लाने की कोशिश करी इन दोनों दिनों के जरिए। जैसे आपने अभी बताया कि 8वीं शताब्दी से पोप ने शुरू किया, लेकिन आज जब हम जिस फॉर्म में हम हैलोवीन को देखते हैं, इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के ये बिजनेस या चाहे किसी भी वजह से आप कह लीजिए, लेकिन इसके पीछे सारी शैतान की और अंधकार की कोशिशें थी
कि जो प्रकाशन 31 अक्टूबर को आया, 31 अक्टूबर के दिन को ही शैतान ने चुना हैलोवीन मनाने के लिए, ताकि उस प्रकाशन की रोशनी को अंधकार से दबाया जाए। दूसरा 1 नवंबर को हमारे जो कैथोलिक समाज के भाई या बहन लोग करते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, कब्रों को सजाते हैं, पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के विपरीत है जी। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार तब मृत्यु का डंक कुचल दिया गया है। कब्र और कब्रिस्तान मृत्यु को बताता है। खुदान प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जिस जीवन की बात प्रभु यीशु मसीह करते हैं वो पुनरुत्थान के बाद का जीवन है। ग्रेव में उन स्त्रियों को और शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह नहीं मिला। बिल्कुल ठीक। ग्रेव में और ग्रेवयार्ड में आज भी प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं मिलेगा। तो क्या ग्रेव पे हमको नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर के ग्रेस से मैंने हमेशा पासमानी खिदमत में लोगों को यह सिखाया, आपका कोई भी प्रियजन जो प्रभु में सो जाता है, एक बार आप उसको मिट्टी के सुपुर्द करके आ गए, उसके बाद आपको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, ना दूसरे दिन, ना तीसरे दिन, ना 10वें दिन, ना 40वें दिन, क्योंकि आपका वो प्रियजन वहाँ है ही नहीं, वो तो प्रभु के पास है। बिल्कुल। हमारे विश्वास के अनुसार हमें उस वचन के प्रकाशन में जीना है। तो ग्रेव पे आप जा क्यों रहे हो? अगर आप ग्रेव पे जा रहे हो, ग्रेवयार्ड में जा रहे हो, तो आप अपने ही मसीह विश्वास को छोड़ रहे हो, जो कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन तो मैं हूँ। खुदान प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं कि मैं, जो मेरे पे विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा। Amen. और वचन ये भी बताता है कि परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर नहीं, वो जीवितों का परमेश्वर है। Amen. तो जितने भी लोग प्रभु में सो गए वो आज जीवित हैं और प्रभु के पास हैं। तो ग्रेव में तो कुछ भी नहीं है, ग्रेवयार्ड में कुछ भी नहीं है। तो वो लोग जो अपनों को याद करते हैं, उनकी कब्र की ओर जाकर मुलाकात करके आते हैं। और मैंने देखा है, रिसेंटली एक घटना घटी थी, तो अगरबत्तियां लगाने के लिए, धूप लगाने के लिए लोग गए। एंड आई सॉ देम, ओके, मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ था ग्रेव में, तो मैंने पड़ोस में दूसरे लोग, कुछ लोग लगाने के लिए आए थे, वो मालाएं डाल रहे हैं ग्रेव पर। एंड आई सॉ देम। मेरे लिए, मैं एक मसीह में हूँ अभी पिछले 20 सालों से, इतना ज़्यादा अनुभव मुझे हमेशा नहीं रहा, लेकिन जब मैं ये खुद कर रहा हूँ एज ए प्रीस्ट, सो आई सॉ देम एंड इट्स रियली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड ऑफ गॉड के खिलाफ ही है। पर क्या किसी को मिलना, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई अपनी पत्नी को याद कर रहा है, मिल रहा है अपने बच्चे को, तो जाके आया कब्र की तरफ, जाकर आया, देख के आया, ये भी गलत है? परमेश्वर के वचन से हम इसको सीखेंगे। एज ए प्रीस्ट मैंने भी देखा है, लोग जाते हैं, माला लेके जाते हैं, अगरबत्ती लेके जाते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं। जब लोगों को सिखाया तो लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ पैसा आप जो कह रहे हो वो सही है, पर ट्रेडिशन है, नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, कह रहे तुम 1 रुपये 2 रुपये की माला भी नहीं ले जा सकते, 10 रुपये की माला भी नहीं ले जा सकते, लोग हमारे को बकेंगे, समाज क्या कहेगा। अब जहाँ बात आती है इमोशंस की, जो आपने कहा कि हमें अब किसी अपने की याद आई तो क्या हम ना जाएं। अगर हमें किसी अपने की याद आई है, हमें उसे परमेश्वर के वचन के अनुसार याद करना है। बिल्कुल। और परमेश्वर का वचन हमें क्या शिक्षा देता है? प्रकाशित वाक्य की किताब उसके पहले अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन यूहन्ना को मिलता है, वो यूहन्ना जो 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह से लिपटा रहा, वो मुर्दा सा होके प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर जाता है। हाँ। क्योंकि वो जो ग्लोरियस बॉडी प्रभु यीशु मसीह का था, उसका वो सामना नहीं कर पाया। फिलिपियों की पत्री के अंदर लिखा है कि हम परदेश में, हम स्वदेश में स्वर्ग जाने की बाट जोड़ रहे हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर प्रभु यीशु मसीह की देह के अनुसार बना देंगे। आज जितने भी विश्वासी लोग, जितने भी मसीह भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपका कोई भी प्रिय, चाहे वो आपका पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, कितना भी प्रिय क्यों ना हो, अगर आप उसको वास्तव में प्यार करते हैं और सही रूप में याद करना चाहते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय पढ़िए जी। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का जो रूप लिखा है, आज वैसी ही एक ग्लोरियस बॉडी में आपका वो प्रियजन है, ये पवित्र बाइबल बताती है। आमीन, आमीन। तो घर में बैठ के वचन के इस प्रकाशन में और इस सच्चाई के साथ अपने उस प्रिय को याद करिए। तो जो बॉडी हमें मिलेगी, राइट, अभी हमारे पास नहीं है, जब हम प्रभु का आगमन होगा तब हमें परमेश्वर और बॉडी देगा, तब हम उस बॉडी में उठा लिए जाएंगे और उसी बॉडी में हमारा न्याय होगा।
वेल इसके साथ साथ ये हमारे लिए है, ये बातें हमने पढ़ी हैं बिलीवर्स में, पर जो मिसकॉन्सेप्शन में उस पर ध्यान देना चाहूँगा। अभी लोग ग्रेव पर जाते हैं ऑल सेंट्स के दिन, अभी हम हेलोइन पे बात करेंगे लेकिन उससे पहले लेट अस फिनिश दिस। यहाँ पर ऑल सेंट्स के दिन लोग अपनी ग्रेव, अपने प्रियजनों की ग्रेव्स पर जा रहे हैं, उनको कुछ उनके लिए उनको जो पसंद है वो खाने का पका के लेके जा रहे हैं और पूजा जैसा चल रहा है। एंड आई वाज लिसनिंग टू यू, आपने बताया था कि लोग वहाँ बैठ के दिन भर उनके साथ बैठते हैं, राइट? अब 2-4-6 घंटे बिता के आते हैं, खाना खा के आते हैं, लाइक पिकनिक स्पॉट बन जाता है वो। इज दैट राइट? ये तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे श्राद्ध मनाने निकले हो लोग। जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है, परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्कुल गलत है और हमारे मसीह विश्वास के अनुसार बिल्कुल गलत है जी। देखिए, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूँगा, हमारा जो सबसे बड़ा पर्व है वो है रिजरेक्शन डे, क्रिसमस से भी बड़ा है। सही बात है, लोग क्रिसमस को सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं, हाँ। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा पर्व है वो पुनरुत्थान दिवस है। बिल्कुल सही। अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो क्रिसमस के कोई मायने नहीं रह जाते। पुनरुत्थान मतलब ईस्टर। ईस्टर, जी, हाँ। हाँ। ये नाम बाद में दिया गया, लेकिन जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वो पुनरुत्थान, रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान दिवस। ईस्टर डे की भी अपनी एक अलग कहानी है, जी जी जी, वो बहुत सारी, उस पे अपन नहीं जाएंगे फिर बाद लेकिन में कभी। जो पुनरुत्थान दिवस है, जिसको कई लोग ईस्टर भी बोलते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है। बिल्कुल सही। और उसका मैसेज क्या है? अगर आप पुनरुत्थान दिवस पे, रिजरेक्शन डे पे सिर्फ ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए, इसलिए मैं खुश हूं, तो आपको आधा मैसेज मिला है। पूरा मैसेज यह है कि जितने भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो भी जैसे प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए वैसे ही सब जीवित रहेंगे, उनके पास एक अनंत काल का जीवन है। तो हमारे वो सारे प्रियजन, हमारे पूर्वज, हमसे पहले जितने भी हमारे प्रिय विश्वासी जो प्रभु में सो गए, वो एक अनंत काल के जीवन में हैं। उनका पुनरुत्थान हुआ और अब वो एक अनंत काल के जीवन में हैं। तो ये ईस्टर का पूरा मैसेज है, पुनरुत्थान दिवस का, रिजरेक्शन डे का पूरा मैसेज है। मैंने हमेशा अपने लोगों को ये सिखाया, हमारी जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है उसके 4 पिलर्स हैं। पहला क्रिएशन, दूसरा वर्जिन बर्थ, तीसरा रिजरेक्शन डे और चौथा सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। इन चारों के ऊपर बड़ी मजबूती से हमारा विश्वास होना चाहिए। तो रिजरेक्शन डे के ऊपर अगर आपका विश्वास है तो ग्रेव और ग्रेवयार्ड आपके लिए कोई मायने नहीं रह जाता। क्या बात है, ये शिक्षा की बात है। और कई बार कहा जाता है कि पास्टर ने सिखाया नहीं, पास्टर साहब तो बहुत कुछ सिखा रहे हैं पर सीखा भी तो नहीं ना। तो अब ये कहना तो आसान है लोगों का कि उसने सिखाया नहीं, पर आपने सीखा क्या, ये भी डिपेंड करता है। बट जिन्होंने सीख लिया, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जिन्होंने सीख लिया तो उनकी जिंदगी तो आसान है, उनके लिए स्ट्रगल्स नहीं है। लेट्स कम टू द अदर सब्जेक्ट इज लाइक हमने बात की हैलोवीन। हैलोवीन शुरुआत में जो आइडिया बताया जाता है, जो हिस्ट्री है, हैलोवीन मीन्स पवित्र लोगों की आत्माओं को सेलिब्रेट करना, है ना, उनके लिए उनके दिन को मनाना, यही शुरुआत थी। और ऑल सेंट्स डे भी लगभग यही है जो बाद में इस तरीके से बना। पर अब शुरुआत में हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों को मर्चेंडाइज और जो दूसरे शैतान ने लोगों को प्रेरित किया, उन्होंने मास्क बनाना शुरू कर दिया। उनका मानना ये है कि हैलोवीन के दिन जो स्वर्ग और नर्क की जो बीच की जो दीवार है वो धुंधली पड़ जाती है, तो आत्माएं धीरे से आती हैं और घूम घाम के वापस जाती हैं। तो और अब आती हैं तो कुछ अच्छा मिला तो वो अच्छा करेंगी और बुरा मिला तो बुरा करेंगी। ये तो पूरी तरीके से ना शैतान की सारी चालें से दिखती हैं। हम आत्मिक लोगों के लिए ये फ़र्क नहीं पड़ता, हम आत्मिक लोग हैं, हम इस बात को, हमारे लिए दुष्ट आत्माएं भी कुछ नहीं है। पर इस वजह से ये डर कहो या फिर कहो कि लोगों का कुछ और बात कहो, इस वजह से इन्होंने हैलोवीन को कुछ अलग ही रीति से मनाना शुरू किया, विच वॉज फॉर द राइट थिंग। पर अब मुखौटे, डरावनी चीज़ें और ऐसी चीज़ों को लेकर आना, फिर ऐसी कैंडीज़ बनाना। अब बच्चे लोगों के घरों में जाते हैं और नॉक करते हैं और उनके घरों में से जब कोई बाहर आता है तो बोलेगा आपको अच्छा चाहिए या बुरा चाहिए, आपको भलाई चाहिए या बुराई चाहिए। अगर भलाई चाहिए तो हमें कुछ गिफ्ट दो, और अगर आप कुछ नहीं दोगे तो हम आपके ऊपर कर्स बोलेंगे, हम आपके लिए जो श्राप देंगे आपको। छोटे छोटे बच्चे, ये उनकी शिक्षाएं हो रही है, ख़ासतौर से अमेरिका एंड कनाडा और कुछ और का यूके, कुछ यही कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर, वहाँ ज़्यादा मनाया जाता है, जहाँ छुट्टियाँ भी हो गई हैं अब तो ये चीज़ों की वजह से
मामला बहुत ज़्यादा अलग चल रहा है। आज भारत में भी कई जगहों पर अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल रहा है। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? ये हैलोवीन असल में है क्या? नहीं, अगर जैसा आपने इतिहास बताया कि तो मुझे नहीं लगता कि इसकी शुरुआत किसी अच्छे उससे हुई है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। बिल्कुल सही। न ऐसी कोई आयतें हैं कि अच्छी आत्माएं आ सकती है, कभी भी नहीं आ सकती है। हाँ। परमेश्वर का वचन में क्या स्पष्ट शिक्षा देता है? प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बताया धनी व्यक्ति और लाजर के दृष्टांत के द्वारा। धनी व्यक्ति ने जब ये प्रार्थना करी लाजर को भेज दो, आप 2 बूंद पानी टपका दें मेरी ज़ुबान पे, तो उसको उत्तर मिलता है कि एक ऐसी खाई है तुम्हारे और हमारे बीच में कि कोई यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता, हाँ। वहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। तो वहाँ स्पष्ट है परमेश्वर का वचन। सही बात है कि स्पिरिट ना तो वहाँ से यहाँ आ सकती है, ना वहाँ से यहाँ जा सकती है। तो ये उद्देश्य ही गलत था। और आज तो जो बहुत ही बिगड़ा हुआ रूप ले लिया है, हर तरह से एक तरह से डीमन वर्शिप का डे बन गया है ये हैलोवीन। हाँ। और इसलिए इसके पीछे एक पूरी सोची समझी साजिश है, योजना है शैतान की। कि खास 31 मैं ध्यान इस बात पे दिलाना चाहूँगा कि 31 अक्टूबर को ही क्यों चुना शैतान ने, कि 31 अक्टूबर को वो दिन जब जब चर्च में प्रकाशन आया था। हाँ। तो इसलिए इस दिन को इतना बिगड़ा गया, और हैलोवीन के जरिए और दूसरी तमाम गलत चीज़ों के द्वारा वापस से अंधकार को लाने की कोशिश है। मतलब जो सही बात थी उसको दबा दिया गया, उसको दबाने। और ये इसके पीछे कोई और नहीं, सिर्फ शैतान है, क्योंकि उसी को मनुष्य परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना को खराब करना है। बिल्कुल। अंधकार की हमेशा कोशिश रहती है कि वो रोशनी को दबा दे, लेकिन अंधेरा कभी भी रोशनी को दबा नहीं सकता। गहन अंधकार में भी आप एक छोटी सी माचिस की तीली जलाइए तो अंधकार समाप्त हो जाएगा। सही बात है। रोशनी की जो ताकत है, परमेश्वर की रोशनी की जो ताकत है, वो बहुत बड़ी है। आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए हम अपने सारे दर्शकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि इन सारी गलत चीज़ों से हटें, चाहे वो हैलोवीन हो, चाहे वो ऑल सेंट्स हो। परमेश्वर के वचन की सच्चाई की तरफ आएँ, परमेश्वर के वचन के प्रकाशन की ओर आएँ, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, जानें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना के साथ वचन पढ़ें। हाँ। और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें, ताकि वचन का प्रकाशन आपके जीवन में आए। बहुत खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच। भले ही हैलोवीन और ऑल सेंट्स डे ज़्यादा व्यापक रूप से भारत में नहीं मनाया जाता, पर दुनिया के बहुत सारे देशों में इसको बहुत व्यापक रूप से मनाया जाता है, और कभी ना कभी ऐसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ। आप अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस को, अपने चर्च को एजुकेट कीजिए, ताकि आप इन सब चीज़ों से बचे रहें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं होगा तो मामला खराब होगा। दैट्स व्हाट आई एम एनकरेजिंग यू। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। सोचिए, विचार कीजिए और सीखिए। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आपके मन में सवाल हैं तो नीचे लिखे नंबर पर आप मैसेज करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। फ़ोन मत कीजिए, सिर्फ मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप। और यदि आपको प्रभु ने प्रेरणा दी है तो ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम अलग अलग प्रोग्राम कर सकें। प्ले द फ्लूट हमने पहली डेली क्रिश्चियन लाइफ के ऊपर एक मूवी है, जो भारत में पहली मूवी है अपने आप में। इससे पहले ऐसी मूवी नहीं आई है। तो डेली क्रिश्चियन लाइफ पर आप प्ले द फ्लूट को देख सकते हैं। हिंदी डब हमने किया है। और भी मूवीज़ और प्रोग्राम्स हम लेकर आएंगे जो क्रिश्चियन केवल विश्वास पर आधारित होंगे। तो सपोर्ट कीजिए ताकि हम सेवकाई को आगे बढ़ा सकें। प्रभु आपको आशीष करे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक पिता हूँ और हर पिता की तरह मेरी भी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी के लिए अच्छा, ईमानदार और विश्वासु साथी चुनना। व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैट्रिमोनियल साइट्स, सब जगह सिर्फ कंफ्यूजन था। कहीं पे प्रोफाइल फेक थी तो कहीं लोग पैसे लेकर भाग गए। फिर मेरे एक चर्च मेंबर ने मुझे मसीही साथी के बारे में बताया। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 25 रुपए में ऐप एक्सेसिबल और सिक्योर है, और इतने कम में भी हर प्रोफाइल वेरीफाइड और जेन्युइन। और तो और ट्रांसपेरेंसी इतनी कि मुझे तो लगा परमेश्वर की ही योजना है। ऐप को यूज करना कम्प्लीटली फ्री है, और अगर कोई प्रोफाइल पसंद आए तो सिर्फ 25 रुपए में आप डिटेल्स पा सकते हैं। आज मेरी बेटी एक अच्छे और समझदार मसीही साथी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है। और मैं सिर्फ मसीही साथी का ही नहीं, परमेश्वर का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये राह दिखाई। नीति वचन 18:22 में लिखा है,
कि जो पत्नी को पाता है वह लाभ पाता है और यहोवा के अनुग्रह को प्राप्त करता है। यही अनुग्रह मुझे मसीह साथी के माध्यम से मिला। आप भी डाउनलोड करें मसीह साथी और परमेश्वर के तय किए हुए साथी के साथ नए जीवन की शुरुआत करें। आइए साथ मिलकर कमीशन खोरी को खत्म करने की मुहिम में जुड़ जाएं।